में हम बात करने वाले हैं पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल्स में कितने तरह से हेयर लॉस होता है, कितने तरह से हेयर फॉल होते हैं, उनके पैटर्न क्या कितने होते हैं और उसे हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, क्यों इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीमेल्स में दो तरह से होता है हेयर फॉल। एक तो होता है पोस्ट प्यूबर्टल, एक होता है प्री मेनोपॉजल। मतलब कि पोस्ट प्यूबर्टल मतलब एज अराउंड 20, मतलब 20 के आसपास, और प्री मेनोपॉजल में आएगा 40 to 50 ईयर्स के अराउंड। तो इनमें क्या होता है, जब पोस्ट प्यूबर्टल मतलब कि जब प्यूबर्टी के बाद से फीमेल्स में मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी होने लगती है, और आयरन डिफिशिएंसी होने की वजह से जो हेयर फॉल बढ़ जाता है। और प्री मेनोपॉजल में मेनोपॉज के अराउंड भी हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं हॉर्मोन्स, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से, उसके डिसबैलेंस होने की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। और इन्हें हम 4 पैटर्न में डिवाइड कर सकते हैं कि फीमेल्स में किस तरह से हेयर फॉल होता है। फर्स्ट आता है जो मिडिल पार्ट होती है और जो सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल पार्ट मतलब कि जो हम यहाँ से, ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल सेक्शन, इसकी वाइडनिंग होने लग जाती है स्कैल्प में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे मिडिल एंड क्राउन सेक्शन। तो मिडिल सेक्शन एंड क्राउन सेक्शन, यहाँ दोनों से बालों का जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं और बहुत सीवियर बढ़ जाता है ये। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे जो सेंट्रल पार्ट है। हेयर फॉल इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे कंप्लीट बाल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो कंप्लीट बाल्डनेस की वजह से जो है सारे बाल चले जाते हैं और धीरे धीरे हेयर फॉल जो है वो सीवियर होता जा रहा है, उसकी वजह से सारे बाल चले जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है क्रिसमस ट्री पैटर्न। क्रिसमस ट्री पैटर्न में क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से बाल जो है पैचेस के रूप में निकलने लग जाते हैं, पूरे गुच्छे जैसे साथ में निकलने लगते हैं। तो उसका जो हमारे स्कैल्प का शेप है उसमें वो क्रिसमस ट्री के जैसे दिखने लगता है। तो ये इसके प्री मेनोपॉजल और पोस्ट प्यूबर्टल जो कॉज थे वो इस तरह से थे। साथ ही में इसके अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर फैक्टर्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या कोई हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, या आपने कोई किसी बीमारी, किसी डिजीज़ के लिए कोई लॉन्ग मेडिकेशंस लिए हो तो वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, या अगर आपको कोई हार्मोनल डिजीज़ है उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो हमें पता कैसे करना है, हम जब तक हमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होगा कि इतना सीवियर हेयर फॉल क्यों हो रहा है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट, जब तक कॉज पता नहीं होगा तब तक कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो इसका कॉज हम इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ टेस्ट होते हैं जैसे विटामिन, हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं। तो इस तरह से आप ये टेस्ट करवा के पता लगा सकते हैं कि आपको किस वजह से हो रहा है हेयर फॉल। क्या कोई आपको हार्मोनल डिजीज़ है, या आपको किसी तरह का कोई थायराइड, पीसीओडी या डायबिटीज़ में भी हेयर फॉल होता है। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि आपको हेयर फॉल जो है वो किस वजह से हो रहा है। और अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तब आप जो है वो होम रेमेडीज़ या नॉर्मल आपके जो ट्रीटमेंट आप बालों के लिए कर रहे हैं उससे हेयर फॉल में रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जब तक आपको एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होगा, आप इसका जो है कंट्रोल नहीं कर सकेंगे हेयर्स को। और एक बार हेयर्स का अपनी जगह से जाने के बाद, जब अगर बाल्डनेस आ गई तो उसके बाद हेयर वापस नहीं आते। तो हम पहले ही इसके कोज को जानें कि इसके एग्जैक्ट कॉज क्या है, और एग्जैक्ट कॉज पता करने के बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा और आपके जो स्कैल्प में नए हेयर्स की जो है वो ग्रोथ भी होने लगेगी। तो इस तरह से आप अपने बालों के झड़ने का रीज़न जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है कोई भी, जैसे कोई हार्मोनल डिजीज़ है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें आपको ट्रीटमेंट भी वैसा ही लेना पड़ेगा। अब सिर्फ नॉर्मल होम रेमेडीज से या किसी ऑयल के एप्लीकेशन से वो हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा, आपको साथ में उस डिज़ीज़ का भी मेडिकेशन लेना पड़ेगा, और इस तरह से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पैटर्न होते हैं हेयर फॉल के फीमेल्स में पर्टिकुलरली, कि इस तरह से सेंट्रल पार्ट से, क्राउन पार्ट से सेंट्रल पार्ट में बाल्डनेस होना, या क्रिसमस ट्री पैटर्न। तो इस तरह से आप अपने हेयर फॉल के पैटर्न को देख के अपने हेयर फॉल किस तरह से हो रहा है उससे आप समझ सकते हैं,
और अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ों को ऐड करें जिसमें विटामिन, आयरन, प्रोटीन, बायोटीन, ये सारी चीज़ें जो हमारे विटामिन सी जो कि हमारे हेयर्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए और हमारे हेयर जो फॉलिकल्स है उनको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ऐसी चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपको इंटरनली भी वो न्यूट्रिशंस मिलेंगे जो आपकी हेयर्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।